नमस्कार, सिटी तहलका देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हूं पांडे। तो सबसे पहले हमारी ओर से आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं आज ये जो छोटी दीपावली का पर्व है उसके बारे में। आखिर इसे नरक चतुर्दशी के नाम से क्यों जाना जाता है और आज के इस दिन यम का दीपक क्यों जलाया जाता है, इसका महत्व क्या है इसके नियम, इन सभी के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि छोटी दीपावली का मुहूर्त क्या है और यम का दीपक जलाने का मुहूर्त क्या है, शुभ मुहूर्त, ये भी इसकी जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं कि छोटी दीपावली है उसका मुहूर्त अब शुरू हो चुका है। आज दोपहर 1:16 पर यह मुहूर्त शुरू हुआ है और अगले दिन 3:53 पर दोपहर के ये मुहूर्त खत्म होने जा रहा है। साथ ही मैंने आपको जानकारी दी कि छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहली बात, ये कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। दूसरी बात यह है कि आज के इसी दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का संहार किया था, तभी से इसे राक्षसों पर श्री कृष्ण की जीत का पर्व भी माना जाता है और उन्हीं को यह समर्पित है। इसीलिए आज के इस पर्व को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दे कि आज के इस पर्व पर यम का दीपक जलाने का महत्व कई अधिक है, बहुत महत्व है। इसी के चलते कई घरों में और साथ ही पूरे देश में यम का दीपक जलाने की प्रथा है छोटी दीपावली के दिन। तो अब इसी बात पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको ये जानकारी देंगे कि यम का दीपक आखिर क्यों जलाया जाता है, इसका मुहूर्त क्या है, इसके नियम क्या है। तो चलिए जानते हैं। यम का दीपक, देखिए पहली बात, यम कौन है? मृत्यु के वो स्वामी हैं। तो आज के दिन उनकी हम पूजा इसलिए करते हैं, उनके लिए दीपक हम इसलिए जलाते हैं क्योंकि हम अपने परिवार से, हम पर से अकाल मृत्यु का भय खत्म करना चाहते हैं। साथ ही हम अपने पूरे परिवार को सेहतमंद रखना चाहते हैं, अपने आप को भी। इसके अलावा आपको बता दें कि आज चूंकि इस पर्व को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, ऐसे में सबकी कामना यही होती है यम की साधना करके कि वो नरक के द्वार हमारे लिए, हमारे परिवार वालों के लिए, प्रियजनों के लिए बंद कर दें। चलिए अब आपको ये जानकारी दे देता हूं कि यम का दीपक जलाने का मुहूर्त क्या है। तो देखिए पहली बात यह है कि यम का जो दीपक जलाने का पहला मुहूर्त वो ये है कि सूर्यास्त के बाद इसे शुभ माना जाता है, यानी कि जब सूर्यास्त हो जाए और प्रदोष काल शुरू हो जाए तो यम का दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। इसी के लिए आज कई लोग 30 अक्टूबर को यम का दीपक जला सकते हैं। हालांकि आप अगले दिन भी जला सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में काफी शुभ होता है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें, जो दीपक जलाने का मुहूर्त है वो 6:49 पर शुरू हो रहा है और ये 7:53 पर खत्म हो जाएगा। लेकिन आप सूर्यास्त के बाद कभी भी ये दीपक जला सकते हैं। अब आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि यम का दीपक जलाने के नियम क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि यम का जो दीपक है, अब यम क्या है, वो दक्षिण दिशा के स्वामी भी कहे जाते हैं। ऐसे में अधिकतर जो है मान्यता यही है कि यम का जो दीपक है ज्योतिषों के अनुसार दक्षिण दिशा में चलाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यम का दीपक जो है आप दरवाजे पर या दरवाजे के बाहर ही जलाएं क्योंकि यम को कोई भी घर में बुलावा जाहिर सी बातें नहीं देना चाहता है। हर कोई उन्हें घर के बाहर से ही भोग देकर विदा करना चाहता है। तो आप यम का जो दीपक है उसे आप घर की दहलीज पर या घर के बाहर जला सकते हैं या फिर आप नाली के बाहर भी, नाली के साथ ये दीपक रख सकते हैं। वहीं आपको बता दें जो नियम है दीपक जलाने का वो ये है कि आप किसी भी चौमुखी दिए को ले सकते हैं या फिर एक मामूली दिए को ले सकते हैं। उसमें आप 4 बाती रखें जो कि चारों दिशाओं को चिन्हित करती है, इंगित करती हैं। उसके बाद आप उसमें सरसों का तेल डालें, उसे प्रज्वलित करें और इसे आप सीधे जमीन पर ना रखें। पहली बात, आपको इसे दक्षिण दिशा में रखना है, मुख्य दरवाजे पर रखना है और घर के बाहर भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप जब ये दीपक जला ले, प्रज्वलित कर ले, तो इसे आपको जमीन पर नहीं रखना है सीधे, बल्कि आपको अनाज, जिसमें चावल या किसी भी प्रकार के अनाज को आप ले सकते हैं, गेहूं भी, और उसे आप जमीन पर थोड़ा बिखेर ले और उसके ऊपर यम का दीपक रखें। तो ये जानकारी मैंने आपको दी है। तो आप जरूर बताएं कि आप क्या करते हैं दिवाली पर और आपका छोटी दिवाली के लिए आपके घर में क्या कुछ खास होता है। लेकिन फिलहाल आपको जानकारी यही है, दे दी है कि 6:49 पर मुहूर्त शुरू हो रहा है यम का दीपक जलाने का और आप सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में कभी भी ये दीपक जला सकते हैं। ध्यान रखें उन बातों का जो हमने आपको बताई है। फिलहाल एक और बार हमारी ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। देखते रहिए सिटी तहलका। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस,
रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8920528555 और 7206424061। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।